होतकरू व मीडियात करिअर करणाऱ्यांसाठी उत्तम संधी. आपण ऑनलाईन ही काम करू शकता. संपूर्ण राज्यभरात प्रसारित होणाऱ्या स्टार 24 तास या वाहिनीसाठी जागा भरणे आहे. यात अँकर, रिपोर्टर, कॅमेरामॅन, एरिया प्रतिनिधी, स्क्रिप्ट रायटर, व्हिडिओ एडिटर, रिसेप्शन व इंटर्नशिप साठी विद्यार्थी घेणे आहे. अनुभवी व्यक्तीस प्राधान्य. नमस्कार, मी प्रतीक्षा. स्टार 24 तास मध्ये आपलं स्वागत. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. आदिवासी गरीब दुबळा समाज हा नेहमीच धनदांडग्यांच्या महत्वाकांक्षेच्या पायी चिरडला गेलाय. स्वातंत्र्यानंतरही त्याची मात्र उपेक्षाच झालीय. इतक्या दिवसांनीही आदिवासी हा अतिशय दुर्गम भागात, दऱ्याखोऱ्यात, जंगलात राहणारा अशिक्षित गरीब दुबळाच राहिला. त्यांच्या उपजीविकेचे साधन असलेली त्यांच्या वडिलोपार्जितची शेतजमीन धनदांडग्यांनी बळकावल्याने कल्याण तालुक्यातील रायता, मानोली, कांबा, परब येथील आदिवासी अतिशय हतबल झाले आहेत. या आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जरी देशाला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षे लोटली तरी देखील हे आदिवासी जणू काही परतंत्र्याच्या छायेत जगत असल्याचं दिसून येतं. हाताला काम नाही, पोटाला खायला नाही, वडिलोपार्जित शेतीचे सबळ पुरावे असूनही प्रशासनही न्याय देत नाही. आपल्याला कोणीच वाले नाही अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण झालीय. धनदांडग्यांनी लाटलेल्या आदिवासींच्या त्या जमिनी पाहून त्यांच्या डोळ्यात पाणी उभं राहतं. जाताना डोळ्यात पाणी येतो भाऊ. आम्ही रस्त्याने जातो, जमिनी पण बघतो, लोकांची लागवड बघतो, तर आमच्या डोळ्यात पाणी येतं. आज रोजी आमची जमीन असली की आम्ही लोकांची डाबरू नसतो, आम्ही घरचीच लागवड केली असते. अरे या 2 पिढ्या झाल्या, आमच्या जमीन गेलेली आहे. 2 पिढ्या झाल्या, जमीन गेलेली आहे. हे लोक आम्हाला काही जुमानतच नाही. तर आज आमच्या याच्यात आम्ही बोलतो. आज जर आम्ही उद्या सकाळ मारून गेले, आमची ही पोरं बोलतील का? आमच्या आई बापान काय करू? आमच्या आम्हाला जागा जमीन मिळून द्या बस. आम्हाला दुसरा काय नको, पैसा नको ना, काहीच नको. आमचा हाय ते आयुष्य, आमचा जागा जमीन यातच गेल्या पाहिजे. आम्ही करून आम्हाला भले दाना दुना पिकं का नाही पिकं, लय पिकायचा थोडा पिकला तरी आमचा संरक्षण चालत. जागा जमीन किती महागायची चालली आहे, याच्यात होऊ शकत नाही. गरीब लोकांना लय लुटतात, ते लय लूट बाजार करतात. याची माग आम्ही नागली काय, वरय काय, भात काय काढायचो तरी आमचा पोटापोटी भागायचा. आता भागात का वशाट चालली तर तो जर उतरूनच देत नाही, आम्हाला लागवडच करून देत नाही, तर आम्ही कसं काय करायचा? लागवड करायला उतरलो का तो दम देतो, हे करू नका ना, ते करू नका. शिंदी. कल्याण तालुक्यातील कंबा, परब, वाघेरा पाडा परिसरातील आदिवासींच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात भूमाफियांनी गिळंकृत केलेल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी आदिवासींच्या 3 पिढ्यापासून सरकारी दप्तरी चपला घासत आहेत. यांच्या 3 पिढ्या खपल्या तरी या आदिवासींना न्याय मिळत नाहीये. यामुळे आदिवासी हतबल झाले. हम लोग 25 साल से कोर्ट कचेरी करे, काही कारवाई होत नाही त्याच्यामध्ये. 25-30 वर्षे झाली, काहीच कारवाई होत नाही. आम्ही काय करणार आता गरीब लोक? येथील तहसीलदार, कलेक्टर वेळ काढूपणा करत असून भूमाफियांना लाभ पुरवत आहेत. या परिस्थितीला कंटाळून येथील आदिवासींनी काही रक्कम कर्जाऊ घेऊन व परिहित समाजसेवी संस्थेच्या सहकार्याने या प्रशासनाला 25 लाखाचं इनामाचं आवाहन केलं आहे. कांबा, परब, वाघेरा पाडा परिसरातील सर्वेनुसार 120(1), 121(1) अ व 47 या जमिनी आदिवासींची फसवणूक करून खरेदी करण्यात आल्या. त्यावर बांधकाम स्थगिती असतानाही अवैध निर्माण सुरू आहे व त्यासाठी खरेदीदारांनी खोटे शेतकरी दाखले लावले. हे शेतकरी दाखले आपल्या म्हणण्याप्रमाणे अगर वैध असतील तर आमच्याकडून 25 लाखाचा इनाम घेऊन जा, अन्यथा
आम्ही इथेच थांबतो. अन्यथा प्रशासन या दाखल्यांना अनधिकृत मानत असेल तर या भूमाफियांवर कार्यवाही करून आम्हाला न्याय द्या असं आवाहन येथील आदिवासी व आदिवासींच्या बाजूने गेली 25 वर्षापासून पाठपुरावा करणारे परिहित समाजसेवी संघटनेचे अध्यक्ष विशाल गुप्ता यांनी केले. आज हम 25 साल से आदिवासियों के 3 पीढ़ी बीत गई है, लड़ रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है. आज जिस पेपर के आधार पे आदिवासियों की जगह ली गई है वो सर्वे नंबर 120, सर्वे नंबर 121, यहाँ पे जोरों शोर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है. उस जगह को लेने वाले प्रकाश रेवाचंद बुधरानी, यहाँ के बड़े बड़े क्लासेस के मालिक लाल नूतन दास दानवानी, नरेश रोशनलाल भाटिया, यश रावलानी, इन सभी को बेचा. एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर की इंक्वायरी चल रही है, एफआईआर की इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी उसको बेच दिया जा रहा है. इसमें तत्कालिक उस टाइम के जो तहसीलदार थे उनके पास केस चल रहा था, किरण सुरेशी. तो केस चलते हुए उसमें फेरफार हो गया. जब ये फेरफार हो गया तो हम उसी टाइम पे उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस डाला. तत्कालिक तहसीलदार किरण सुरेशी, वहाँ के जो मंडल अधिकारी थे उज्जवल देशमुख और अन्य अधिकारी या नायब तहसीलदार थे, सबके ऊपर केस दाखिल हो चुका है. एक क्रिमिनल केस रहते हुए इसका निर्णय हुआ नहीं, उसके बावजूद यहाँ के जिलाधिकारी महोदय फौजदारी गुनाह, फौजदारी केस और सिविल केस यह चालू रहते हुए उन्होंने वहाँ पे काम करने की परमिशन दिया. तो ये अपने आप में प्रश्नवाचक है कि जो नियम कायदा को साइड में क्यों किया गया. अब प्रश्न उठता है कि भाई आप 25 लाख, बार बार पूछते हैं क्यों 25 लाख देने का कारण एक ही है कि सर्वे नंबर 120-21 को अभी जिन धनियों के नाम पे हैं, क्या उनके पास किसान प्रमाण पत्र है, और किसान प्रमाण पत्र है तो वह वैलिड है क्या, वैध है और उचित है क्या. तो हमने पाया कि उसमें जो एक शख्स ने जो जगह लिया है, लाल नूतन दास दानवानी, जो ये मेन सबका हीरो है, उसने जहाँ भी पेपर दिए हैं झूठे, बनावटी, यहाँ तक कि एफिडेविट भी दिए हैं, वो भी झूठे एफिडेविट दिए हैं. वो भी कलेक्टर महोदय को हमने बार बार बताया है, फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है. हम एक ही बात को ले रहे हैं कि किसान प्रमाण पत्र उनके पास जो है वैध है या अवैध है. इस बात के ऊपर हमने उनको 25 लाख रुपए इनाम घोषित किया है कि है या नहीं, ये चीज़ बता दें. तो ये जगह लेने के लिए कांबा का ही 15/7 का उपयोग किया गया है. अर्थात लाल नूतन दास दानवानी ने सर्वे नंबर 120-121 को लेने के लिए सर्वे नंबर 15/7 की जगह 7/12 जोड़ा. तो जब हम गए कि वो 15/7 जिस तरह से इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पे ये जगह लिया है, वो 15/7 भी वैलिड है क्या. तो जब 15/7 की जगह देखा हमने, उसके फेरफार लिए, तो 3 आदमियों ने उस जगह को लिए हैं. एक यहाँ के बीजेपी के नेता हैं और एक दुनिया है, एक तलरेजा है. उन्होंने जो पेपर लगाए, एक मुरबाड़ के लगाए हैं और एक ने सोलापुर के पेपर लगा के किसान प्रमाण पत्र बनवाए हैं. तो वहाँ के तलाटियों के पास जब हम गए तो उन्होंने लिखित में दिया कि ऐसा कोई भी 7/12 इनके नाम पे मौजूद नहीं है. एक जगह तो ऐसा लिख के दिया गया कि ये सर्वे नंबर ही ऐसा कोई नहीं है. ये बात तो हो गई कि बाहर के तलाटी ने लिख के दिया है, लेकिन वहाँ एक फेरफार नोंद किया गया है. ये देखिए 2046, और इस 2046 में ऐसा लिखा गया है कि मौजे मारहल, मौजे वरफ खुर्द, ये थिल सर्वे नंबर 35 दहा. कोई भी 7/12 आप लेने जाओ तो कोई एक गांव होता है, ये 2-2 गांव किस तरह से गुमराह किया गया है. तो इस जो तलाटी ने इस फेरफार को नोंद किया था, हमने उससे बात किया कि भाई आपने ऐसा फेरफार कैसे नोंद किया है. तो उन्होंने बताया, बॉम्बे तलाटी हैं, अभी भी कार्यरत हैं और डोंबिवली में हैं.
तो तहसीलदार महोदय को ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि तहसील ऑफिस के प्रेशर पे हमने यह काम किया है। यही नहीं, यहाँ के स्थानिक तलाटी जो हैं उन्होंने भी लिखित में दिया है कि ऐसा कोई भी 7/12 हमारे पास उपलब्ध नहीं है। देखिए, विषय वही आ जाता है कि ये सब जब फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पे ये जगह लिया। ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्याच्या डोंगर दाराज भागात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाज राहतो. हा समाज मोठ्या प्रमाणात अशिक्षित असल्याने व गरिबीने ग्रासल्याने येथील आदिवासी मोठ्या हालाकीचे जीवन जगत आहेत. स्वहिताची जमीन असतानाही त्यांना आपली जमीन कष्ट येत नाही. अशिक्षित असल्याने अनेक धनदांडग्यांनी या जमिनी खोटी दस्तावेज तयार करून बळकावल्यात. यामुळे गेली 3 पिढ्यापासून हे आदिवासी या जमिनीसाठी भांडत आहेत. मात्र शासन दरबारी त्यांची अनदेखी होते. त्यांना आपली बाजू भक्कम असतानाही न्याय मिळत नाही. यामुळे आदिवासी सध्या हताश झाले आहेत. आमची मागणी अशी आहे, आजोबा पंजोबे इथे शेती करीत होते, तर आमचे आजोबा पंजोबे वारले. आता मी त्यांचा नातू आणि या बुद्रांनी मोठे कागद करून आमची जागा याही हडप केलेली आहे. आणि आम्ही तहसीलदार, कल्याण, कलेक्टर, दिल्ली इथपर्यंत गेलो, पण काही कारवाई होत नाही. आम्ही काय करणार आता? गेली 25 वर्षे झाली तरी काही कारवाई होत नाही. आम्हाला न्याय मिळवून द्या. 1948 कलम 63 नुसार शेतकरी दाखला असल्याशिवाय महाराष्ट्र राज्यात कुठेही कोणत्याही व्यक्तीला शेतजमीन खरेदी करता येत नाही व आदिवासींची जमीन खरेदीही करता येत नाही. असा नियम असतानाही कांबा, परब, वाघेरा पाडा येथील सर्वेनुसार 47, 120-1, 121-1 या आदिवासी जमिनी असून त्यावर लाल नूतनदास तनवानी, सूरज जलरामदास तनवानी, गुरुवंत प्रेमराज भंगाळे या भूमाफियांनी बनावट व खोटे अवैध शेतकरी प्रमाणपत्र देत व अशिक्षित आदिवासींची फसवणूक करत या जमिनी लाटल्या आहेत. या प्रमाणपत्राची खोलवर चौकशी केली असता खोट्या नोंदी असल्याचे सिद्ध होत आहे. तहसीलदार याच्या न्यायनिवाड्याचे अधिकार स्वतःला असतानाही वरिष्ठांकडे प्रकरण आहे, आदेश आल्याने कार्यवाही करू असे सांगत वेळ काढूपणा करत असून एका अर्थाने आदिवासींची पिळवणूक करून धनदांडग्यांना लाभ पुरवत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. क्योंकि मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि कुछ 8-9 महीना पहले कुछ पत्रकार बंधु, कुछ इनकी शिष्टमंडल इन तहसीलदार को मिलने गए थे, दीपक आकड़े साहब को. तब उन्होंने आश्वस्त किया था और ये पेपरों में भी आया है. उनका कहना यह था कि या जमिनी बाबत सर्व पुरावे, कागदपत्र, अहवाल वरिष्ठांना पाठविले आहेत. तो प्राप्त होतात सदर जगह सरकार जमा करण्यात येईल. जब आपने साल भर पहले ऐसा बोले और अभी फिर से हमें एक लेटर दे दिया गया कि वरिष्ठों के आदेश आने के बाद कार्रवाई करेंगे. तहसीलदार महोदय दीपक आकड़े साहब, आपको प्रदत्त अधिकार है, विशेष अधिकार है, आप तहसील के मालिक हो. आप बोलते वरिष्ठों के पास भेजा गया है, तो वरिष्ठों के पास कोई तीसरी आंख है क्या जो आपको बताएंगे? अगर आपको तीसरी आंख की जरूरत है तो हम बता रहे हैं ना, ये पेपर आपके तलाटी ने ऐसे ऐसे लिख के दिए हैं. 15/7 जो जगह लिया गया है उसमें एक भी वैलिड पेपर जोड़े गए नहीं हैं. तो हमारी इतनी सी अनुरोध है, 25 लाख देने के मतलब यही है कि वो किसान है कि नहीं, वो जो पेपर उसमें जोड़े गए वो वैध हैं कि वह अवैध हैं, वो जो किसान प्रमाण पत्र बनाए हैं वो उचित है या अनुचित है. आप अपने पद की गरिमा को समझिए. तहसीलदार महोदय, हमें आप इस तरह से जो लेटर दे दीजिए कि वरिष्ठों के पास हमने भेजा है, आने के बाद निर्णय लेंगे.
तो ये सरासर लॉ पॉइंट में बैठता नहीं है। समय निकालने की कोशिश। आप बार बार समय निकालना क्यों चाहते हैं कि जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए, कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए अर्थात सामने वाले को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। आप सामने वाले को फायदा पहुंचाना क्यों चाह रहे हो? आप वरिष्ठों की कहना बोलते हो, तो जब वरिष्ठों ने उस पर स्टे दिया है, भारत सरकार की इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था ने तत्काल काम बंद करने के लिए बोला है, तो ये सब चीज ये आपके वरिष्ठ नहीं है? यही नहीं, जो इन्होंने जो लाल नूतन दास्तामानी ने इन्हें लेते टाइम में एक जो एफिडेविट दिया है उसमें लिखा है, ऐसे बहुत से ऑफेंस है, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं कि इसके अलावे मेरे कहीं भी जगह नहीं है। तो हमने 12/7/12 आपके सामने रखा है और उसमें लिखा गया है, एक हमने हाई कोर्ट की उसमें आदेश लगाया हुआ है, जिस आदेश में गुजरात हाई कोर्ट ने 10 बार ट्रांजैक्शन ऐसे यहाँ पे जिस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र लगाए जा रहे हैं, वैसे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पे वहाँ पे भी एक जगह की खरीद फरोख्त की गई थी। 10 ट्रांजैक्शन करने के बाद भी हाई कोर्ट ने उसको तत्काल सरकार जमा किया। कांबा परब वाघेरा पाडा येथील आदिवासी जमीन प्रकरण वरून कल्याण तहसीलदार व येथील प्रशासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेवरून कल्याण तालुका तहसीलदार यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभं राहत आहे। मागील वर्षी या प्रकरणाबद्दल काही वृत्तवाहिनी व वर्तमानपत्रातून प्रकरण वरिष्ठांकडे आहे, आदेश आल्यानंतर कार्यवाही करू। पुन्हा आज 1 वर्षानंतर तहसीलदार साहेबांचं तसंच एकदा पत्र दिल्याचं पाहून त्यांच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे। हे प्रशासकीय अधिकारी असतानाही, सबळ पुरावे असतानाही देखील भूमाफियांनी लाभ देताना दिसत आहेत। खोटे कागद करून आमची जागा याही हडप केलेली आहे आणि आम्ही तहसीलदार, कल्याण, कलेक्टर, दिल्ली इथपर्यंत गेलो, पण काही कारवाई होत नाही। आम्ही काय करणार आता? गेली 25 वर्षे झाली तरी काही कारवाई होत नाही। आज लोकांची मजुरीला आमची जमीन स्वतःची टाकून लोकांची लागवडीला धावतो आम्ही। मग आमच्या डोळ्याला पाणी येईल का नाही येईल? आता आमची लेकरं हैं कि वरिष्ठों के पास हमने भेजा है, वरिष्ठों के आने के बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने जो आपको शिकायत की है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाया है, तो क्या आपके जो वरिष्ठ हैं ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले को 10 बार ट्रांजैक्शन होने के बाद भी उसको सरकार जमा किया है, तो आप इसको अनदेखी क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास आपको जो प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं, उसमें बाइंडिंग कौन है? क्या आप कलेक्टर महोदय के प्रेशर में हो या यहाँ के प्रांत नितिन महाजन है? नितिन महाजन का नाम इसलिए ज़रूरी है कि नितिन महाजन को वहाँ पे राष्ट्रीय आयोग, जनजाति आयोग में बुलाया गया था और उन्होंने वहाँ पे उनको आश्वस्त किया था कि हम इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन तहसीलदार महोदय दीपक आंकड़े साहब, आप जिस तरह से कलेक्टर महोदय ने अनदेखी करके कायदा कानून को ध्यान न देते हुए दरकिनार कर दिया है, आप भी उनके लक्ष्य कदमों पे चल रहे हैं, तो हम आपको बार बार यही विनती करते हैं कि 15/7 में जो भी 7/12 लगाए गए हैं, अगर वो आपके हिसाब से वैलिड है तो उसको वैलिड कीजिए, और अगर नहीं है तो ये पूरी जगह जो भी 150 एकड़ जगह लिए गए हैं उसको सरकार जमा कीजिए, ताकि सरकार को भी जो भारी नुकसान होने वाला है वो नुकसान न हो। ये कब तक आप खेल करेंगे? हो सकता है वो जगह बन जाए, बनने के बाद हम तो अपनी कार्रवाई पे चलते रहेंगे। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो भी है हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपसे आदिवासी समाज एक उम्मीद रखा हुआ है, उस उम्मीद को आप नुकसान न पहुंचाएं, उस उम्मीद को आप जिंदा रखें, क्योंकि सारे पुरावे हम दिए हैं।
तो इसके लिए जो आप वरिष्ठों के पास भेजे हैं, ये न बोलते हुए हम आपको जो पुरावे दिए हैं उस पुरावे के आधार पे निर्णय लीजिए और निर्णय देके लेने के बाद आदिवासियों को उनका हक अधिकार दिलाइए। यही हमारी आपसे बारंबार विनती है, प्रार्थना है। जब 15-7 जगह 120 और 121 को लेने के लिए लाल नूतन दास तानवानी ने लगाया, तो जिन लोगों से वो जगह लिया है, वो जगह लेने से पहले जो भी उसमें 7-12 लगाए गए हैं वो टोटली फर्जी हैं, एक भी पेपर वैलिड नहीं है। तो किस आधार पे वो जगह सरकार जमा नहीं किया जा रहा है? तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि अगर वो जगह वैलिड है तो आप उसको वैलिड कीजिए। ये लोग वैध और उचित किसान प्रमाण पत्र इन्होंने लगाए हैं और ये लोग किसान हैं ऐसा बोलिए, और अगर नहीं है तो आप उसको डिनाई कीजिए। बोलिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अभी हमको तहसीलदार महोदय ने एक लेटर दिया है कि हम वरिष्ठों के पास उनको आदेश के इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास एक प्रदत्त शक्ति है, अधिकार है, उसका उपयोग कीजिए आप। अभी तो ये बात वही हो गई कि कोई जमानत के लिए कोर्ट में गया और जज बोले कि भाई मैं वरिष्ठों से पूछता हूँ तब आपको जमानत दूंगा। हमने पूरे पुरावे आपके पास रखे हैं, अगर वो किसान है तो किसान है बोलिए, और नहीं तो नहीं, पुरावे के साथ हम बोल रहे हैं। और अगर नहीं तो फिर आप हमारे ऊपर भी कार्रवाई कीजिए कि आपने झूठा एलिगेशन लगाया है। आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए हमें मजबूरन ऐसा बोलना पड़ा कि वो जो लोग भी हैं वो किसान वैध हैं या वो जो किसान प्रमाण लाए हैं वो उनका उचित है। कहने का मतलब किसान है कि नहीं, ऐसे एक लाइन में आप हमको आंसर दीजिए। और हमारी कैपेसिटी नहीं होते हुए भी हमने जो इनाम की घोषणा की है, ये दो में से एक शब्द हाँ या ना में बता दें, हम तत्काल आपको पेमेंट देने के लिए तैयार हैं। बात 25 लाख की नहीं है, हम उसकी महत्व आपको दिखाना चाहते हैं कि इन गरीब आदिवासियों को जीना कितना दुभर हो गया है, वो खाने बिना मर रहे हैं, और इधर आप लोग जोर शोर में अनलीगल एक्टिविटी चालू किए हैं। जब 15-7 जगह 120 और 121 को लेने के लिए लाल नूतन दास तानवानी ने लगाया, तो जिन लोगों से वो जगह लिया है, वो जगह लेने से पहले जो भी उसमें 7-12 लगाए गए हैं वो टोटली फर्जी हैं, एक भी पेपर वैलिड नहीं है। तो किस आधार पे वो जगह सरकार जमा नहीं किया जा रहा है? तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि अगर वो जगह वैलिड है तो आप उसको वैलिड कीजिए। ये लोग वैध और उचित किसान प्रमाण पत्र इन्होंने लगाए हैं और ये लोग किसान हैं ऐसा बोलिए, और अगर नहीं है तो आप उसको डिनाई कीजिए और उस कुर्सी के गरिमा को आप बचाइए।